नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे कोई भविष्य का प्रधानमंत्री मानता है तो कोई उसे सबसे ज्यादा ट्रेल होने वाला नेता मानते हैं। एक चेहरा जो सत्ता के सबसे ताकतवर परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जिसने बचपन में ही राजनीति का सबसे दर्दनाक चेहरा देख लिया। एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी दादी को खोया, फिर अपने पिता को आतंकवादी हमले में खोया और उसके बाद उसी राजनीति में कदम रखा, जिसने उसके परिवार को सबसे ज्यादा दुख दिया था और उसके पूरे परिवार को छीन लिया था। आज की इस मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे राहुल गांधी की पूरी कहानी, बचपन से लेकर वर्तमान तक उसके परिवार के बारे में जानेंगे, शिक्षा संघर्ष और हार के बारे में, जीवन के विवाद के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और भविष्य की राजनीति तक सब कुछ जो जानकारी है इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए। तो देखिए अंत तक। 19 जून 1976 न्यू दिल्ली में जन्म लेते हैं राहुल गांधी, लेकिन यह कोई साधारण परिवार नहीं था। यह भारत का सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार था, नेहरू गांधी परिवार। उनके परदादा थे जवाहरलाल नेहरू, जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनकी दादी थी इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत की सबसे शक्तिशाली महिला नेताओं में से गिना जाता है। उनके पिता थे राजीव गांधी, जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, और उनकी माता थी सोनिया गांधी, जिन्होंने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। यानी राहुल गांधी का बचपन सत्ता राजनीति सुरक्षा के बीच में बीता। राहुल गांधी बचपन में शांत स्वभाव के बताए जाते हैं। उन्हें खेलना बहुत पसंद था, दोस्तों के साथ में समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन उनकी जिंदगी आम बच्चों जैसी नहीं थी। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई सेंट कोलंबा स्कूल से की थी। उसके बाद में द डून स्कूल गए और वहां उन्होंने दाखिला लिया, पढ़ाई की। लेकिन फिर आता है 31 अक्टूबर 1984 का दिन। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उसमें राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे। यह घटना सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी के जीवन के लिए भी बड़ा झटका थी। इसके बाद पूरे परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का सामान्य जीवन लगभग खत्म हो चुका था। कई रिपोर्ट के अनुसार उन्हें घर पर पढ़ाई करनी पड़ी, घर के अंदर रहना तक पड़ा। हर जगह सुरक्षा, हर समय खतरे का डर बना रहता था और हर पल राजनीति में तनाव चलता रहता था। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था। 21 मई 1991 में भारत की राजनीति का एक और काला दिन आया, जिस समय राजीव गांधी तमिलनाडु के चुनाव प्रचार कर रहे थे और भीड़ के बीच एक महिला आती है और कुछ सेकंड बाद एक जोरदार विस्फोट होता है और पूरा देश हिल जाता है। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। इस हमले की जिम्मेदारी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम यानी LTTE पर लगी। राहुल गांधी उस समय 21 साल के थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने अपनी आंखों के सामने राजनीति में अपने परिवार को तोड़ते हुए देखा था। कहा जाता है कि पिता की हत्या के बाद राहुल गांधी राजनीति से दूर रहना चाहते थे, वे सामान्य जीवन जीना चाहते थे। लेकिन उन्होंने विदेश में पढ़ाई शुरू की। पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से बाद में उन्हें कॉलेज बदलना भी पड़ा, क्योंकि उनको जान का खतरा बहुत ज्यादा था। उन्होंने रॉलिंस कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। बताया जाता है कि उस दौरान उन्होंने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए दूसरा नाम भी कई बार इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में MPhil किया और उसके बाद में विदेश में पढ़ाई के दौरान राहुल गांधी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा काम किया। उन्होंने लंदन की मॉनिटर ग्रुप कंपनी में काम किया। बाद में भारत लौटकर उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी शुरू की, लेकिन आखिरकार राजनीति में उन्हें वापस बुला लिया। साल 2004 राहुल गांधी पहली बार सक्रिय राजनीति में आते हैं और वे अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। अमेठी गांधी परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता था। मजबूत गढ़ में कई बार राहुल गांधी ने जनता से जुड़ाव किया, लेकिन वहां राहुल गांधी जीत जाते हैं और संसद तक पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में उनकी पहचान सभी उभरने लगती है और वे युवा नेता छात्र संगठन NSUI के बदलाव लाने की कोशिश भी करते हैं। राहुल गांधी गांवों में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, दलित परिवारों के घर खाना खाते हैं और आम लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन राजनीति उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से देखती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की उनकी कोशिशें ज्यादा सफल रही। 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो उम्मीदवार के मुताबिक उनको सफलता नहीं मिली। फिर आता है 2014 का चुनाव। एक तरफ से नरेंद्र मोदी जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ से राहुल गांधी, आपस में जबरदस्त टकराव होती है, चुनाव होता है और पूरा चुनाव मोदी बनाम राहुल बन चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर लेती है। कांग्रेस फिर 44 सीटों पर सिमट जाती है। बहुत कम सीटें इनको मिलती हैं।
ये कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी हार में से एक हार थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें पप्पू जैसे शब्दों से ट्रोल किया जाता है, उनके भाषणों की शॉर्ट क्लिप को निकाल निकाल के वायरल किया जाता है। विपक्ष उन्हें कमजोर नेता बताने लग जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थकों का कहना था कि राहुल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। 2019 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक सीट थी अमेठी और दूसरी थी वायनाड। राहुल गांधी धरातल पर उतरकर संघर्ष करते हैं, घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं, संघर्ष करते हैं। वे वायनाड से जीत जाते हैं, लेकिन अमेठी से हार जाते हैं। यह हार गांधी परिवार के लिए बड़ा झटके मानी जाती है। हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसके बाद कई लोगों को लगा कि राहुल गांधी राजनीति में कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। साल था 2022 का। 2022 में राहुल गांधी ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने उनकी छवि को बदल दिया। इस यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। कश्मीर से राहुल गांधी यात्रा करते हैं। तमिलनाडु से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होती है, जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंचती है। यह करीब 4000 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा थी और इसमें राहुल गांधी हजारों लोगों से मिलते हैं, युवाओं से बात करते हैं, किसानों की पीड़ा को समझते हैं, किसानों से मिलते हैं, बेरोजगार और महंगाई के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगते हैं। लंबी दाढ़ी, सफेद टी शर्ट, पैदल चलते हुए राहुल गांधी संघर्ष करते हुए लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। ये सभी पहले वाले राहुल गांधी से बहुत अलग दिखाई देने वाली लगती हैं और लोग इनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी माना है कि राहुल की यात्रा उनके राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन गई है। इसके बाद संसद में उनके भाषण भी ज्यादा चर्चा में आने लगे। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर जैसी योजना और लोकतंत्र बचाओ जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन ऐसे कई सारे विषयों को उन्होंने चर्चा का विषय बनाया और लोकतंत्र को घेरा। लेकिन विवाद के मामले में राहुल गांधी जी हमेशा आगे रहते। साल 2023 नरेंद्र मोदी सरनेम के कारण उनकी संसद की सदस्यता भी छीन ली गई, लेकिन पूरा देश इस मुद्दे पर 2 हिस्सों में बंट गया था। एक पक्ष ने कहा कानून अपना काम कर रहा है, दूसरे पक्ष ने कहा कि इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से मिलने के बाद या फिर राहुल को राहत मिलने के बाद में उन्होंने और प्रयास किया। आज राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े विपक्षी शहरों में माने जाते हैं। उनके समर्थक उन्हें संघर्षशील नेता मानते हैं, जबकि आलोचक अब तक उनके नेतृत्व और उसकी क्षमता पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी आज भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं, चर्चित नेताओं में शामिल हो गए। एक ऐसा इंसान जिसने सत्ता भी देखी, सुरक्षा भी, हत्या का दर्द भी, राजनीतिक हार भी और संघर्ष भी। राहुल गांधी की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो लगातार आलोचनाओं, चुनौतियों, दबावों के बीच में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज वो भारत के सबसे पावरफुल नेताओं में, विपक्ष में उनकी गिनती होती है। शायद यही कारण है राहुल गांधी आज भी भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित नाम बन चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आगे भविष्य के प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते ऐसी जानकारी के साथ में एक और नई वीडियो।